वाला जो मुख्य धारा का मीडिया था वो गोदी मीडिया बन गया। ये विदेशी पैसे से किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रहा था न्यूज़ क्लिक, और ऐसा करते हुए वो किसान आंदोलन को भी एक तरह से लांछित करना चाहते हैं। हमला केवल न्यूज़ क्लिक पर नहीं है, हमला उन तमाम लोगों के ऊपर है जो एक वस्तुगत और सच्चाई की बात देश के सामने रोजाना रख रहे हैं। वो इतनी बड़ी वो चुनौती बन गए। तो जिससे नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अंकुर ग्रोवर नरवाना से। आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट। जैसे कि शायद कम व्यूवर होंगे या जो भी है, एक मुद्दा बड़ा चल रहा है पत्रकारों को लेकर है, जो जिसमें अभिसार शर्मा हो गया, बासा सिंह होगी और उर्मिलेश जी हैं, वो हैं बड़े जो तमाम 6-7 इसके अंदर जो पत्रकार थे उनके ऊपर है जो ईडी की रेड पड़ती है। मैं देना चाहता हूँ, जैसे एक जैसे हमारा हरियाणा डेली पोस्ट है या अलग अलग प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उसमें एक न्यूज़ क्लिक नाम से एक सोशल मीडिया जो वर्क करता है, उसके अंदर ये अपनी जो सेवाएं देते हैं, जिसमें अभिसार शर्मा जो तमाम अलग अलग बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर चुके हैं, वो अब फिलहाल है जो सोशल मीडिया यूट्यूब पे आए हुए हैं और न्यूज़ क्लिक के लिए वो महीने में 2-3 एपिसोड करते हैं। तो उन पे आरोप लगा दिया गया है कि ये चीन से है जो फंडिंग लेते हैं, चीन की जो गुणगान करते हैं और राष्ट्रद्रोह UPA का उन पे जो मामला दर्ज करके उन पे कार्रवाई कर रही है। मतलब कि मैं इस मुद्दे पे इसलिए मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है भाई। आपको याद होगा निसिंग में जो ब्रांस गांव है, साध्वी देवा ठाकुर जो RSS और बीजेपी को बोलती है मैं उसकी भक्त हूँ, मैं उसमें समर्पित हूँ। जब मैंने उसको एक्सपोज किया वहाँ पर, तो मेरे पे 5 घंटे के लिए मुझे वहाँ पर बंदी बनाया गया और बंदूकों से मेरे को घेरा गया। और वहाँ से निकलने के बाद मैंने जैसे वो वीडियो वो सोशल मीडिया पे डाली तो तमाम जेलों से मेरे पास फ़ोन आए, अमेरिका तक से मेरे को धमकी दिलवाई गई थी साध्वी देवा ठाकुर ने। लेकिन हरियाणा डेली पोस्ट है, ना डरेगा, ना झुकेगा, ना दबेगा भाई साहब, ना बिकेगा। और ऐसा ही अब जो अभिसार शर्मा है या तमाम जो न्यूज़ क्लिक के लिए काम करते हैं उनके साथ है जो ऐसा कुछ बड़ा। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी है जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अखिल भारतीय किसान। सर नमस्कार। नमस्कार। फिलहाल जो मीडिया का सत्र आप देख रहे हैं कैसा है, 2 भागों में बट गया है, क्या कुछ है? और अब जो कुछ मुखरता से जो किसानों की जो मजलूमों की आवाज़ उठाते थे, अब उनको चीनी फंडिंग का वो कह रहे हैं कि वो राष्ट्रद्रोह का कार्य कर रहे हैं। मीडिया किसी भाग में नहीं बटा, 2 ही तरह का है। पहले वाला जो मुख्य धारा का मीडिया था वो गोदी मीडिया बन गया, और जो वैकल्पिक मीडिया था जिसको सोशल मीडिया कहते हैं वो मुख्य धारा बन गया। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री को भी अपना YouTube चैनल चलाना पड़ रहा है। वो कह भी रहे हैं कि और वो कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करो। ये स्थिति कभी सोची थी? तो आपने नहीं किया जो आदमी मीडिया से बात तक करने उचित नहीं समझा 10 साल में, आज उनको YouTube चैनल चलाना पड़ रहा है। तो वैकल्पिक मीडिया जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, उसमें एक न्यूज़ क्लिक भी है, उसमें सैकड़ों हैं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म। और ये हमला न्यूज़ क्लिक पे नहीं है केवल, ये हमला मीडिया की स्वतंत्रता पर है वास्तव में, और इसलिए लोकतंत्र पर हमला है ये बुनियादी तौर पर। और जो 17 अगस्त की FIR है UAPA के अंडर, ये FIR किन परिस्थितियों में इन्होंने FIR काटी है आप ये अंदाज़ा लगाइए। 2 साल पहले न्यूज़ क्लिक के ऊपर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया और उसके लिए कोई भी सबूत नहीं मिला, तो अदालत ने उनको ये हिदायत दी कि आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए जब वो ऐसा नहीं कर सके, इनको खुदनक इस बात की है कि ये वैकल्पिक और YouTube मीडिया जो है ये किसान आंदोलन की ज़बरदस्त ढंग से मदद कर रहा था। तो वो FIR 17 अगस्त की में लिखा है कि ये विदेशी पैसे से किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रहा था न्यूज़ क्लिक, और ऐसा करते हुए वो किसान आंदोलन को भी एक तरह से लांछित करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनल था, ये पूरी उत्पादन प्रक्रिया को रोकने के लिए था। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने कल विस्तार से एक प्रेस नोट जारी करके एक एक चीज़ का खुल के खंडन किया है, और वो ये कहा है कि हम ये समझते हैं
कि जो 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए मोदी सरकार को संयुक्त किसान मोर्चा की ताकत ने बाध्य किया था, उससे बौखलाकर ये इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं जो कि एक तरह से दंडित करने का काम है न्यूज़ क्लिक को और न्यूज़ क्लिक के ऊपर आने वाले बातचीत करने वाले। मैं अगर आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ और वो आपके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे तो मेरे ऊपर भी करेंगे, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये इतना बड़ा उसके अंदर उन्होंने स्कोप रखा है। लेकिन और सर एक बात मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, चैनल मेरा सर, ठीक है, मैं इसका ओनर, उसके नीचे कितने बंदे काम कर रहे हैं, तो फंडिंग अगर मेरे पे आरोप है तो मुझे उठाया जाए मालिक को, लेकिन जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनको क्यों? जैसे अभिसार शर्मा को उठा लिया गया और उर्मिलेश को उठा लिया गया, बादशाह सिंह को उठा लिया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमला केवल न्यूज़ क्लिक पर नहीं है, हमला उन तमाम लोगों के ऊपर है जो एक वस्तुगत और सच्चाई की बात देश के सामने रोजाना रख रहे हैं। वो इतनी बड़ी वो चुनौती बन गए। तो जिस न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का ये हवाला दे रहे हैं कि उसमें खबर छपी थी कि न्यूज़ क्लिक के पास बाहर से चाइना पैसा आ रहा है, और जिस आदमी का नाम जो रॉय सिंघम है उनका नाम ले रहे हैं, वो अमेरिकी सिटीजन है, अमेरिका का नागरिक है। और अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को ही विश्वसनीय मानते हैं तो उन्होंने तो ये भी लिखा था कि अडानी के लिए वहाँ की नकली कंपनियाँ जो हैं वो चीन का पैसा लगा रही हैं अडानी वाले में, तो अडानी को क्यों नहीं पकड़ा यूएपीए में? अगर आप उसी पे जाते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स पे, और कल के न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ही इन गिरफ्तारियों की और जो छापामारी की गई है इसकी निंदा की है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पे जाएं तो किसी बात में कुछ भी दम नहीं है, और एफआईआर की जो जितनी भी उसका कंटेंट है या विषय वस्तु है वो बहुत ही हास्यास्पद है। मतलब आप पढ़ेंगे तो हंसेंगे। इमरजेंसी वाले हालात है सर, इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, आप ये देखिए ना। और यूएपीए का इसीलिए केस बनाया भी, वैसे तो न्यायपालिका इनको छोड़ देगी, लेकिन यूएपीए में क्योंकि जमानत नहीं हो सकती, लेकिन यूएपीए के अंडर भी परवीर पुरकायस्थ था और उनके साथी जो गिरफ्तार हैं, उन्होंने यूएपीए की एफआईआर को रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट में डाली है। निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि न्यायपालिका जो है उसको भी इसका संज्ञान लेकर और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। जनता के ओपिनियन है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखने को सुनने को मिल रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि सरकार है जो भाजपा सरकार है, मोदी है, वो डर गए हैं क्योंकि 3 से 4 स्टेट में जो इलेक्शन है, और जो अभिसार शर्मा है या तमाम जैसे उर्मिलेश है, बादशाह सिंह है, और भी बहुत जैसे रविश कुमार है, साक्षी जोशी है, ये जो सरकार की नीतियों के खिलाफ है, जो अपनी वाइट चलाते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं, तो डर गई है सरकार। जो डरा हुआ शासक होता है, ये कभी देख लो इतिहास में, वो डरा के शासन करना चाहता है। लेकिन आप जिनके नाम ले रहे हैं, चाहे उर्मिलेश हो, अभिसार शर्मा हो या बादशाह सिंह या दूसरे लोग हों, वो डरे तो नहीं। अगर उनकी सवेरे पुलिस के थाने में पेशी पड़ी है तो शाम को आके उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि हम अपनी गतिविधियों को जारी रखेंगे और सच्चाई के साथ बोलना बंद नहीं करेंगे, नहीं डरे ना। तो ये भ्रम है, कभी भी वो डराने में कामयाब नहीं हो सकते, और देश की जनता भी आज इस बात को समझती है। इसीलिए हमने भी संयुक्त किसान मोर्चा से ये जोरदार प्रस्ताव पारित करके और उनकी रिहाई की भी मांग की है। समर्थन किया है सभी ने, बिल्कुल उनके साथ हम एकजुटता में खड़े हैं, और सारे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, दुनिया भर में हो रहे हैं प्रदर्शन। अगर आप विदेश के अखबार उठा के देखें तो उनमें बिल्कुल कठोर निंदा हो रही है। और भारत का नाम जो प्रेस फ्रीडम है, मतलब मीडिया की जो स्वतंत्रता होती है, उसमें 180 देशों में 161 नंबर पे आ चुका। ये तो दशा बन चुकी है हमारी, बड़ी शर्मनाक बात है। ठीक है सर। तो भाई ये स्पेशल जो हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, ये स्पेशल न्यूज़ क्लिक के लिए हमने किया, क्योंकि न्यूज़ क्लिक के अंदर है जो तमाम जो पत्रकार है जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, और उनकी गिरफ्तारी की गई है, उन पे यूपीए लगाया गया है, और लोगों का कहना ये है कि सरकार है वो डर गई है, मोदी जी है वो डर गए हैं, क्योंकि अभिसार शर्मा हो गए, साक्षी जोशी हो गए, तमाम और रविश कुमार है, इतने मुखरता से अपनी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है जो वो रखते हैं,
जिनमें कुमकुम बेनवाल भी हैं और पन्ना से भी है, शायद मैं अभी मेरे दिमाग में नहीं है वो ध्यान। तो तमाम ऐसे जो पत्रकार हैं जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं और जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, उन पर है जो इमरजेंसी वाले हालात पैदा कर दिए गए हैं। लेकिन किसान नेता लगा लो या फिर स्टूडेंट विंग लगा लो, सब उनके समर्थन में हैं और जंतर मंतर पे लगा लो या बाहर लगातार है उनके हक हकूक़ के लिए, भाई फ्रीडम है जो जर्नलिज्म के लिए है, उनको समर्थन कर रहे हैं। तो आप सब इस मुद्दे से आप कितना जानते हो? अगर आप जानते हो तो आप क्या सोचते हो? क्या मोदी सरकार डर गई है? 2024 का डर, हार का डर है क्या मोदी सरकार को है जो दिख रहा है? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा।